स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 न्यू लर्नवेल साइंस का चैप्टर नंबर 16 है। इसके आज हम सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें अपने साथ दोस्तों के साथ, ताकि सब बच्चे पढ़ सकें और अपने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलो इसी आशा के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने और कोई चैप्टर्स की वीडियो देखनी है या फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है आपकी न्यू लर्नवेल क्लास 7 की प्लेलिस्ट का। उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 के एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर का जो वर्किंग वीडियो है वो पड़े हैं, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज एंड फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। तो फ्रेश वाटर का जो परसेंटेज है वो आपका 2.5 है, ठीक है। 97 और 0.5 जो है आपका सैलिन वाटर है, जो कि आपके सीज और ओशंस में जमा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो 22 मार्च है आंसर उसका। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, ठीक है। आइस का वाटर में चेंज होना है, मेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टेम। तो स्टेम जो आपकी गैस स्टेट है, ठीक है, वाटर पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन ड्यू टू, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी रीजन है। डेफोरेस्टेशन, ये भी रीजन है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये भी रीजन है। इसमें आएगा ऑल ऑफ दिस आंसर। अगला क्वेश्चन है द वाटर इज सीज एंड ओशंस इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है, ए लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। काफ़ी सारा जो सॉल्ट इसमें मिला हुआ होता है, सो दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगला सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें वाटर गेट्स सर्कुलेटेड बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर थ्रू, ठीक है, वाटर साइकिल। नेक्स्ट है स्नो एंड फ्रोस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग इन सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट है ये। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द अर्थ इज रेनफॉल एंड द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर सीपिंग इनटू ग्राउंड, ठीक है। तो इसको हम इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, अगर हमारा बरसात का पानी ग्राउंड में सीप होता है, मतलब जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाटर इज इन टेस्ट, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स इज प्योरीफाइड बिफोर द सप्लाई टू आवर हाउस, ठीक है, प्योरीफाई किया जाता है। आगे हम कुछ ट्रू फॉल्स देख रहे हैं। तो पहला है वाटर इज नॉट नेचुरल रिसोर्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि वाटर नेचुरल रिसोर्स है। एज देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड वी डू नॉट गेट टू कंजर्व वाटर, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। इतना पानी, हाँ प्लेंटी ऑफ वाटर है, बट वो हमारा सीज में है, सॉल्टी वाटर, सैलिन वाटर, वो हमारे लिए यूज के काम का होता नहीं है, सो हमें वाटर के कंजर्व की ज़रूरत होती है। आगे है इन नेचर वाटर एक्सटेंड 2 फॉर्म, तो बिल्कुल फॉल्स है, 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगला है रेनफॉल गेट्स पोलेटेड व्हेन इट फॉल ऑन द फॉर्म ऑफ द स्काई एंड गेट्स, तो बिल्कुल ट्रू है ये, यानी बरसात का पानी जब नीचे गिरता है तो वो पोलेटेड हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द फॉरेस्ट इज कॉल्ड एक्वायर, तो बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट है द डिक्रीज इन ओपन एरियाज लाइक पार्क्स है, प्लेग्राउंड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ वाटर टेबल, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पार्क है, प्लेग्राउंड है, ये भी वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ओके, सोर्स ऑफ वाटर हम पढ़ते हैं तो 3 टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो रेनफॉल है, दूसरा सरफेस वाटर है, तीसरा ग्राउंड वाटर है। अब सरफेस वाटर की बात करते हैं तो सरफेस पे वाटर जो होता है वो आपके सैलिन वाटर होता है, जो कि सी और ओशियंस में होता है। एक फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर आपके पॉन्ड्स, लेक और रिवर्स में होता है। फिर बात करें हम ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर जो है आपका 3
टाइप से यहाँ पर डिग किया जाता है, एक तो बेल से या हेडपम्प से या फिर ट्यूबवेल से, ठीक है। अगला आपका वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर फॉलिंग एज रेन फ्रॉम द क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रिसिपिकेशन, ठीक है, प्रिसिपिटेशन। आगे है व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड 22 मार्च। अगला है द वाटर स्ट्रक्चर वर मेड इन एंशियंट इंडिया टू स्टोर वाटर, ठीक है, तो बावरेज। अगला है व्हाट विल हैपन टू द आइस व्हेन इट इज हीटेड, ठीक है, आइस को हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, बस। नेम द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर पेपर टू वाटर बाय कूलिंग, तो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो आपके। आगे हम कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही छोटा है। देखो, इनफिल्ट्रेशन का मीन्स होता है शिपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड, यानी कि बरसात का पानी जो ग्राउंड में स्टोर हो जाता है, सीप हो जाता है, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर क्या होता है, ठीक है। यस, द अंडरग्राउंड वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम एनी वीक पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड स्प्रिंग, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर अगर हमारे अर्थ सरफेस के किसी वीक पॉइंट से बाहर निकल जाता है तो हम उसे स्प्रिंग्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी रीजन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है, तो वाटर के डिफ्लेक्शन के लिए हमने काफ़ी सारे रीजन्स पढ़े हैं, तो उनमें से एक रीज़न बताना है यहाँ पे, तो हम बता देंगे। एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो वाटर का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन पोजीशन पे जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती है। यू नो दैट पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बिल्डिंग्स वगैरह भी इंक्रीज होगी, कंस्ट्रक्शन वर्क्स जैसे रोड्स वगैरह है वो भी इंक्रीज होगी, ओपन स्पेस कम रह जाएगा, ओपन स्पेस कम रह जाएगा तो फिर जो सीपेज है उसकी रेट कम हो जाएगी, सो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेनफॉल हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को जो बचाने का सिस्टम होता है उसको रेनफॉल हार्वेस्टिंग कहते हैं। जैसे रूफ सिस्टम है, तो देखो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर ऑन द रूफ्स, यानी कि घर के छतों का जो पानी है उसको कलेक्ट करना और उसको मतलब फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना, ठीक है, ये हमारा होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को हार्वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ द वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एट द गिवन पैलेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, यानी कि हर पर्टिकुलर पैलेस का जो पानी का जो लेवल होता है कि उसके ग्राउंड में पानी का लेवल कितना है वो उसका वाटर टेबल होता है। आगे हम कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वाटर साइकिल एंड सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, आपको वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना। तो देखो ये आपका वाटर साइकिल का डायग्राम है, इसमें क्या दिखा रखा है आपको कि जो नीचे का पानी होता है अर्थ सरफेस का, ठीक है, वो सनलाइट के कारण जो होता है एक हीट पाके और वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वाटर पेपर में चेंज हो जाता है और वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, ठीक है, ऊपर आके वो एक तरह से क्लाउड्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और क्लाउड जब हैवियर हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं क्लाउड्स, तो फिर वो नीचे बरसात के फॉर्म में प्रिसिपिटेशन फॉर्म में एक तरह से बर्फ नीचे गिर जाते हैं। तो यानी कि ये जो सर्कल है पानी का, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, ये चलता रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। आगे देखो, इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। देखो द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स इन द वाटर साइकिल, क्या क्या होता है, देखो ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन, वो अभी मैंने बताया था, पानी एवेपोरेट होता है और वाटर की फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर वाटर पे जो होती है वो ऊपर जाके और कंडेंसेंस हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या हो जाती है वहाँ पर जम जाती है, ठीक है। उन बूंदों जब जो वो छोटी छोटी बूंदें होती है वो एक दूसरे के साथ में स्टिक होके और पता है क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है, ठीक है। और जब क्लाउड्स हैवियर हो जाते हैं तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। फिर ये जो रेनफॉल का पानी है नीचे का, फिर वो ही हीट अप होता है, फिर ऊपर जाता है और नीचे आता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और ये आपका वाटर साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, बिल्कुल यस, प्लांट्स जो होता है वाटर के वो वाटर जो होता है प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको रीजन भी देना है, तो हम इसका आंसर देख लें।
देखो, वाटर जो होता है ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो पानी के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अगला है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसप्रेशन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, पानी को ट्रांसप्रेशन करते हैं, मतलब एक तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आउट करते हैं, जिससे कि क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और ये भी एक तरह से रिक्वायरमेंट है पानी की प्लांट के लिए। अगला हम देखते हैं, तो वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, विदाउट वाटर फिर सीड्स जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट। अगला है वाटर इज आल्सो नेसेसरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफ़र करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि पानी ही जो है न्यूट्रिशन को प्लांट्स में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, डेस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारे अर्थ पे काफ़ी सारा पानी है, तो वी फेस द प्रॉब्लम, फिर भी हम पानी की समस्या से जूझते हैं, या फिर हमें पानी की समस्या होती है, इस चीज़ का हमें रीज़न बताना है। देखो, अर्थ सरफेस पे पानी बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता है 97 जो पार्ट है, इतना पानी हमारा सीज वाटर में है। ठीक है, मतलब हमारे जो अर्थ है उसका 71 पार्ट जो है हमारा, 78 पार्ट जो है एक तरह से पानी का है, फिर भी हम पानी की समस्या से जूझते हैं। उसके रीजन्स कुछ नीचे हैं। पहला है, द मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द सी, यानी कि जो ज़्यादा पानी है हमारे, वो ज़्यादातर जो पानी है 97.5 मैंने बताया था, इतना पानी तो सीज में ही जमा होता है। और सीज का पानी जो होता है, सीज या ओशंस का पानी, वो सैलिनिटी होता है, यानी कि बहुत ही खारा होता है। ठीक है, और सैलिन जो वाटर होता है वो हमारे फिट, मतलब कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। नेक्स्ट है, ए मेजर पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर, और जो फ्रेश वाटर है वो हमारा है 0.8%। 0.8% जो होता है फ्रेश वाटर, वैसे तो फ्रेश वाटर जो हमारा 2.5 है परसेंट है, लेकिन इसमें से जो है 0.8 जो परसेंट जो है हमारे कंजप्शन के लिए है। बाकी का जो पानी है वो कुछ ग्लेशियर की फॉर्म में, ग्लेशियर के रूप में जमा है, कुछ आइस के रूप में माउंटेन्स पर जमा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो वो भी हमारे लिए अब मतलब हमारे कंजप्शन के लिए अब मतलब एक तरह से अवेलेबल नहीं होता है। अगला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज वेरी अनइवन। ठीक है, फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ सरफेस पे अनइवन है, विच इंक्रीज पॉपुलेशन एंड द वाटर टेबल इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो पानी का लेवल है वो नीचे घट रहा है, तो इससे भी पानी की सिक्योरिटी अर्थ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 4 वेज ऑफ बाय विच वाटर कैन बी मैनेज एंड कंजर्व्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, पानी को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी की जो कमी है आप सब लोग देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखो, पहले डैम्स एंड रिजर्वर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कलेक्टेड ऑफ द स्टोर एक्सेसिव वाटर ऑफ द फ्यूचर, यानी कि डैम्स को हम एक तरह से डैम्स और रिजर्वर हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में हम पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसके लिए। आगे, फार्मर कैन बी इंकरेज टू द यूज़ मॉडर्न टेक्निक्स, फार्मर्स को भी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है। ठीक है, उनका, क्योंकि ओल्ड टेक्निक से वाटर का वेस्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए। आगे, वेस्ट वाटर जनरेटेड ड्यूरिंग क्लीनिंग वॉशिंग एक्टिविटीज़ कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ द वाटरिंग ऑफ द प्लांट, यानी कि जो वेस्ट वाटर है, जैसे आप कपड़े धोते हो तो जो पानी बचता है उसको आप प्लांट में डाल सकते हो। ठीक है, प्लांट्स वगैरह में आप उनको डाल सकते हो, ताकि मतलब एक ही वाटर से 2-2 3-3 काम हो सकते हैं आराम से। आगे हैं, रेनफॉल हार्वेस्टिंग टेक्निक कैन बी इम्प्लांटेड इन द स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर पर्पज, यानी कि जो रेनफॉल का सिस्टम है, ठीक है, मतलब रेन वाटर का जो हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, ये भी आपको इम्प्लांटेड करना चाहिए, मतलब अब यूज करना चाहिए। इससे क्या है, हम कुछ हद तक पानी को बचा सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, और हम उसको फ्यूचर में यूज करने के लिए भी रख सकते हैं। चलो, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर वीडियो मतलब में आपको क्वेश्चन इतने ज़्यादा समझाया नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो बहुत ही अच्छे वे में इसको समझाया था, इसलिए अगर आपने वो चैप्टर एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर आपको आपकी डिमांड के ऊपर कराता हूँ। बाकी मेरा काम चैनल वो चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, जो मैंने कराया है हर चैप्टर को। अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके
प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे जाके इस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।